नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के एक नए अध्याय में। आज हम जानेंगे देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती जी के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए हुए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिकस से उत्तम कंकन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेटे रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्रयंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर भी हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुँचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना यह है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वरण कर लूँगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस कामदहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो। अतः हम लोग अब प्रयत्नपूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावे। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परम आनंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्द ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदुपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनावे। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने
इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भलीभांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिवजी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेक विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सद वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकारक सर्वथा अभाव है, जो रोग और शाक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुँच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और अगाम भी मूक होकर ही नेति नेति की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमस जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं। मरघटा का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएंगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमद और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस कुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहाँ कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुरूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी, विजया, विश्वसुंदरी, प्रमलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी जी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है। ऐसा समझो सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन हैं। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करनी चाहिए।
श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया वटुरूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटुरूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदनंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वही प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिराज ने आँख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर के 2 भुजाएं, 1 मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कम्बल और अश्वतर ये 2 नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े हुए थे, जो बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रतापूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वधरूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मेना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ। महत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। समुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती है, उन सब को नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरों से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है, स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊँगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुँह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए।
तदनंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुरवाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा यह महान कार्य है जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वरण करने के लिए पधारे थे। किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चले। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। उनके शंख और तूर्य भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करते रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। दोस्तों, यहाँ पर माहेश्वर खंड के इस अध्याय का समापन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।